लेकर रोज रात को 5 को मोटरसाइकिल से आते हैं, बंदूक ला के 5 को फायरिंग करके जाते हैं, हाथ हाथ बंदूक लेके घूमते हैं। हम लोग कब मर जाएं तो हम दाह परवाह किसके करें? आज हम काम करिए शुरू करें, आप बताओ। हम यहाँ दूध लगाने के शुरू करें, वो लोग आके मार के भाग जाए। हमारे आज तक 8 दिन हो गया इतवार, लेकिन कोई विधायक जी, पूर्व विधायक जी, नेताजी, सरपंच जी, मुखिया जी, थाना, कोई हमारे द्वार पे नहीं आया। नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। थाने को हम फोन करे, रात आए थे वो लोग, हम फोन करे थाना जल्दी आ जाइए नहीं तो हमारे मर्डर हो। सरपंच, MP, MLA, कुछ भी नेता, कुछ भी विधायक, कुछ भी नहीं, सब सो गए हैं। सब यही चाह रहे हैं कि सबका मर्डर हो जाए। मझिला भैया थे तो हम लोगों को लगा कि शायद मार और दिया होगा, तो वो तो गोली तो हमारे नज़र के सामने चली थी ऐसे सिर पे सटा के। तो वो 2 जन भैया निकल के आए, हम तो छोटे थे तो हम तो कांच की तरफ से निकल गए सबसे पहले, दोनों भैया से पहले हम गया थाना के तरफ। इसका हाल, वो लड़का मेरा भागने लायक सब नहीं थे, सब भारी भारी हैं। ये लड़का हमको फोन कर रहा है कि बड़की मम्मी सूरज भैया के गोली मार दिया। कौन रे? दिनों से ये लोग काफ़ी चिंतित में हैं और हमें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि जो देवरिया में जो कांड हुआ है कहीं वो कांड यहाँ पे न हो जाए। अब जो है प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे सांत्वना देने के लिए, ना ही कोई आ रहा है इस परिवार को सुरक्षा के लिए। तो अब अगर अभी इसके बाद बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए दोबारा से, तो फिर वही प्रशासन आके फिर बहुत कुछ कहने लगेंगे और तमाम चीज़ें आके जो है वो आश्वासन से लेके हर एक चीज़ जो है मुहैया कराने लगेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा समय के बाद। माता जी, हम जानते हैं आपसे बात करने में काफ़ी मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आपने बेटा खो दिया है और बेटा ही नहीं बहुत कुछ आपने खो दिया है, बहुत दुख है। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ये बेटा खोने के बाद अभी आप लोग देख रहा हूँ कि जो एक हिंदू धर्म में रीति रिवाज जो होता है उसका अभी पालन नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि सबको मरना है। हम जानते हैं कि सब कोई मर जाएगा, फिर इकट्ठे थाना करेगा, सरकार करेगा, हम लोग को अंतिम वो जो होता है। उन लोग के अब बैद कर रहे हैं ना कि हाथे हाथ बंदूक लेकर रोज रात को 5 को मोटरसाइकिल से आते हैं, बंदूक ला के 5 को फायरिंग करके जाते हैं, हाथे हाथ बंदूक लेके घूमते हैं। हम लोग कब मर जाएं तो हम दाह परवाह किसके करें? आज हम काम करिए शुरू करें, आप बताओ। हम यहाँ दूध लगाने के शुरू करें, वो लोग आके मार के भाग जाए सबका, तो हम कैसे शुरू करें? हमारे घर में कोई हमारे सब्जी लेने नहीं जा रहा कि रास्ते में बैठे हैं कब मार देंगे, तो हम कैसे करें उसका काम? लड़की मंगलसूत्र नहीं निकाल रही है तो हम कैसे करें? जबकि सब हाथे हाथे बंदूक लेकर लहरा रहे हैं। खबर पर मैसेज में मोबाइल में दिया है कि तुम सबको उसके पास पहुंचाएंगे, तो हम कौन सा सुरक्षा? थाना हमारा कुछ नहीं कर, मुखिया, सरपंच, MP, MLA, कुछ भी नेता, कुछ भी विधायक, कुछ भी नहीं, सब सो गए हैं। सब यही चाह रहे हैं कि सबका मर्डर हो जाए, सबका मर्डर हो जाए। उसके बाद सरकार आके हम लोग को फूंकेगा, तापेगा, नहीं तो लाश पड़ा रहेगा, बस यही करेगा। माता जी, आप गांव के मुखिया भी हैं? उप मुखिया है, फिर भी जो है आपके ऊपर कोई कार्रवाई, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वह बात आई है, हम क्या करें, हम क्या करें? अब देखिए माता जी से मैं ज़्यादा सवाल भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो स्थिति इस समय है इनकी पूरी तरह से टूट चुकी हैं और आज लगभग 1 हफ्ता होने वाला है और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि एक बेटा इन्होंने खो दिया और इसके बाद भी हम गुहार लगा रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमको सुरक्षा दीजिए। बार बार मैसेज आ रहा है कि 2 को और 1 को, 3 को अभी मारना बाकी है, फिर 3 को मार के हम लोग सिलेंडर बोल देंगे, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो अभी थाना हमको कुछ नहीं करे, एक बार हमारे पास थाना नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है थाना, कुछ नहीं। अच्छा माता जी, जब वो घटना को अंजाम दिया गया था उस समय आप घर पे थी? नहीं, हम घर पे कहाँ थे, घर पर तो लाश लेके हम लोग तो गोपालगंज रहते थे। घटना के अंजाम जब हमारा लड़का मर गया है, तब ये लड़का हमको फ़ोन किया। ये लड़का जो भी, ये भी साथ में था, लेकिन ये हल्का शरीर है, इसके गाड़ी से कूद के भाग गया थाना के तरफ। इसका हाल, वो लड़का मेरा भागने लायक सब नहीं थे, सब भारी भारी हैं। ये लड़का हमको फ़ोन कर रहा है कि बड़की मम्मी सूरज भैया के गोली मार दिया। कौन रे? तो शशि भूषण गिरी, उत्तम गिरी और धर्म गिरी, तीनों बंदूक मारे हैं उसको। ये फ़ोन किया, हमारे सामने भाग रहा है, देख रहा है, भाग रहा है, देख रहा है। ये फ़ोन किया, तब हमको पता लगा, हम आए। हमारा लड़का तो वही मर चुका।
देखिए भैया जी से बात कर सकते हैं क्या? देखिए ये साथ में थे जब घटना को अंजाम दिया गया और ये किसी तरह बच गए। उस समय क्या हुआ था, आप मौके पर सब कुछ देखे थे भैया? जी भैया, हमारा नाम सोनू कुमार गिरी है। हम लोग मतलब चार आदमी थे। ये 3 भैया थे, हमारा घर बगल में, हम इन लोगों के साथ में काम करते थे। ठीक है, तो हम लोग रसूलपुर से सिवान की तरफ जा रहे थे। तो बीच में इन लोगों ने अपना जैसे कि कोई खबरी वबरी हुआ जो बता दिया होगा पहले से कि ये लोग जा रहे हैं, हमारी रेड कलर की गाड़ी आप देखते ही हैं। तो हम जस्ट इनके घर के सामने आए। तो अब तो टोल प्लाजा है तो हम लोग गाड़ी स्पीड नहीं चला सकते, स्पीड चला के भाग भी नहीं सकते। तो हम लोग जस्ट इसके घर के सामने आए तो 4 जन मतलब एक मोटरसाइकिल पर 2-2 जन थे, आगा से आ गए। और आगा से आए ना तो पहले वार किए। आप तो देख रहे हैं शीशे कांचा फूटी हुई है। तो हमारी जो गाड़ी है वो जाके रोड की एरिया ढुल गई। अब उसमें क्या हुआ कि हम लोग 3 आदमी जो थे वो समर्थ हो गए निकलने में। इधर का गेट जो टायर था वो उठा हुआ था, तो भैया का गेट खोल के उनको खींच लिया गया। हाँ, ये कम से कम 8-10-12 जन थे, उनको खींच लिया। लमसम यहाँ से हम लोगों से उतना दूरी पे जाके ले जाके मारे हैं। उनको जैसे वो तो एक आदमी से के बस के बात नहीं थे, 2 आदमी मिलते तो 3 आदमी मिलते तो बस के बात नहीं है। उन पे कम से कम 12 जन आदमी जो थे, औरत भी थी, लड़के भी थे, मर्द भी थे, सब मिल के उनको दाब के उसके बाद से गोली उनके सर पे फायर किया गया है। हाँ, तुरंत। जब हम लोग किसी भी तरह कोशिश करके जब हम बाहर आए तो हम जस्ट बाहर आए तब तक देखें कि हमारे जो मझिला भैया थे, तो हम लोगों को लगा कि शायद मार और दिया होगा। तो वो तो गोली तो हमारे नज़र के सामने चली थी ऐसे सिर पे सटा के। तो वो 2 जन भैया निकल के आए, हम तो छोटे थे तो हम तो कांच की तरफ से निकल गए सबसे पहले, दोनों भैया से पहले। हम दौड़े भैया के पीछे आए। तो पीछे आए तो देखें कि सब जन उनको दाब के और गोली मार के उसके बाद से भी उनके सर पे इतना मोटा मोटा पाइप से मारा जा रहा है। इतना मोटा मोटा पाइप से कम 3 जन पूरा 20-25 पाइप ले मारे, जब तक उनकी सांस मतलब पूरा शरीर से ना छोड़ दे तब तक उनको मारते रहे। जब वो दोनों आए तो हम पे भी गोलियां चली, एक भैया पे भी गोलियां चली। मतलब जब तक उनको कंफर्म हो गया कि ये मर चुके हैं तब वो लोग यहाँ से भागे। फिर हम दौड़े थाना पे गए और थाना पे जाके हम वहाँ जाके बड़ा बाबू से बोले तो बड़ा बाबू दौड़ के आए, फिर वहाँ से उठा के ले गए। तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये जो अपराधी है, देखिए हम भी आए हैं अभी मीडिया के सामने, ये हमारा भी जान की खतरा है। क्या पता हमें भी कल मार सकते हैं। जब भैया लोगों को धमकी मिल रहा है तो हमें भी तो मार सकते हैं। तो जो मेन अपराधी वो पकड़ाए नहीं है। यानी कि आप लोग भी वहाँ से किसी तरह जान बचा के थाने में भागे? थाना करीब ही था? नहीं, थाना तो वहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर था। हम भाग के अकेला गए, भैया लोगों से तो दौड़ा नहीं जाएगा, शरीर भारी था। तो हम छोटे थे तो हम दौड़ के सबसे पहले पहुँचे। अब पहुँच के उसके बाद बताए तो थाना आई, वहाँ पे थाना आई तो ले गई। तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि जो अपराधी है वो धराया वराया नहीं है। एक बूढ़ा आदमी धराया है, 2 औरतें धराई है। एक औरत है जो शशि भूषण गिरी है, उनकी 2 शादी है। तो एक को वो उतना देखता भालता नहीं है, उसको खर खोरा के दिया जाता है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? यानी कि अभी भी जो है वो लोग धमकियां दे रहे हैं और आप सबको डर बना हुआ है और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पे आके सुरक्षा व्यवस्था और कोई आके सांत्वना ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं भैया, कुछ भी नहीं है। बताइए कितना डर बना हुआ है अभी। एक आप बताइए, ये साथ में उनके थे और इनके साथ में इनके भाई थे, उनकी गोली मार दिया गया। के लिए गए हैं, हम भी गए भैया को खींचने के लिए, हमें भी पाइप से मारे। पहले पाइप से मारे हमें भी, फिर बाद में गोलियां चलना शुरू हुई। और वो उस समय तक गोलियां चलाते रहे जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। हम लोगों को उनके पास जाने भी नहीं दिया जा रहा था कि हम जाकर उनको खींचे चाहे उठाए भैया को। आप समझ सकते हैं कि साथ में है और इस तरह से अभी जो है बैठे हुए हैं, लेकिन अभी जो कोई व्यवस्था नहीं। कितना डर, कुछ कहेंगे क्या सर आप? देखिए, हम तो कहेंगे कि सब छोड़ के हमारे भैया को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से मारा गया है मुख्य अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नहीं तो वो लोग धमकी तो दे रहे हैं, क्या पता कल हम सबको भी मार सकते हैं। सही बात है, डर बना हुआ है और डर हमको भी बना हुआ है, कहीं ऐसा ना हो देवरिया वाला कांड यहाँ पे दोहरा दिया जाए। माता जी,
अच्छा लग रहा है कि मिलने के लिए आए हैं। और कुछ कहेंगे आप? यही कहेंगे प्रशासन से, सभी नेता लोग से, सब लोग से, सरकार से कि हमारे बेटे के जितने अपराधी हैं सबको फांसी दिया जाए, नहीं तो सब आए नेता लोग हम लोग मर जाएंगे। यहाँ हम लोग का लाश पड़ा रहेगा, म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आएगी ले जाकर फेंक देगी, बस यही होगा। क्योंकि बार बार धमकी आ रहा है कि सबको मार देंगे। अभी एक उन लोग का तलवार बस थाने से करेंगे घर पे छापा मारो, बंदूक पकड़ाया नहीं है, बंदूक उन लोग के हाथ में है, लेके घूम रहे हैं, तो कब किसको मार दें। हमारे घर में सब्जी लेने वाला भी कोई नहीं जा रहा है, गांव में के कोई नहीं आ रहा है हमारे पास कि किसको मार दें। जिसको पता लग जाएगा कि तुम कहे उसको मार देंगे। एक लड़का काम करने वाला है, एक दिन उसको धमकी आगे जाएगा तो तुम्हें भी मार देंगे। इतना खौफ बना के गांव में रखे हैं। रोज 4-5 आते हैं मोटरसाइकिल से, बंदूक लेके लहरा के जाते हैं। परसों 5 को फायरिंग किया के वो अपने जहाँ सूरज को मारे हैं वहाँ पे कि फिर मार देंगे, खौफ बना रहे हैं कि सबको मार देंगे। तब बताइए हम क्या करेंगे। फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रहा है। थाना कोई भी हमारे आज तक 8 दिन हो गया इतवार, लेकिन कोई विधायक जी, पूर्व विधायक जी, नेताजी, सरपंच जी, मुखिया जी, थाना कोई हमारे द्वार पे नहीं आया। नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं। थाने को हम फोन करे, रात आए थे वो लोग, हम फोन करे थाना जल्दी आ जाइए नहीं तो हमारे मर्डर हो जाएगा, तब थाना रात आया। लेकिन थाना चक्कर नहीं रहा। थाना से बार बार गुहार लगा रहे हैं हम लोग को सुरक्षा दीजिए, कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है, कोई सुरक्षा। देखिए आप लोग पूरी घटना को समझ सकते हैं। और ये वही घर है जो कि सीसी कैमरे में आप लोग देखे होंगे कि कभी इधर से लोग आते हैं और जितना ये कैमरा लगा हुआ है, नोचा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, वो सब कैमरे में आप लोग देखे होंगे। और जिनकी हत्या कर दी गई है उनका प्रेम विवाह हुआ था, जो कि लड़की का घर इधर ही बासी में था, जो कि 1 साल पहले सब कुछ शादी हुआ था, यानी कि जो भी जैसा कुछ हुआ था, लेकिन बाद में सभी लोगों के रजामंदी से कोर्ट मैरिज हो चुका था। और सब लोग प्रेग्नेंट है 7 महीना के, 7 महीना का प्रेग्नेंट है। जब प्रेग्नेंट उठ गई हम लोग भी माफ़ कर दिए। और चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा हैं क्या उधर बैठी हैं, आइए थोड़ा सा इधर बात करते हैं। मतलब कि आ रहे हैं